स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके इस तूफानी बैच की 5वीं सीरीज में। जैसा कि आप लोग पहले से ही जानते हैं कि इस तूफानी बैच में हम टॉपिक वाइज जीके और जीएस से संबंधित परीक्षा उपयोगी प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो जो है आज इस तूफानी बैच की 5वीं सीरीज का जो है हम वैदिक सभ्यता से संबंधित टॉपिक को क्लियर करेंगे। इनसे बनने वाले परीक्षा उपयोगी प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो अगर आप लोग इस यूट्यूब चैनल टारगेट विद आशुतोष पर नए हैं तो आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली और भी सारी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और साथ में लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें। तो देखिए आज इस तूफानी बैच की 5वीं सीरीज में जो पहला प्रश्न है, ये पहला प्रश्न हमारा कह रहा है जो है पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। यानी पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का जो काल है वह किसे माना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व का जो समय है वो ऋग्वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन हमारा है उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का जो समय है ये उत्तर वैदिक संस्कृति का माना जाता है। इसके बाद हमारा तीसरा प्रश्न है आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। यानी जो आर्य हैं भारत में आए थे, बाहर के रहने वाले हैं, इनका जो है शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो आर्य का जो है शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। ठीक है, श्रेष्ठ में उत्तम या कुलीन। इसके बाद चौथा प्रश्न हमारा कह रहा है पूर्व वैदिक तो वैदिक काल की क्या है। चौथा प्रश्न वैदिक काल के लोगों को किस फसल का ज्ञान नहीं था। यानी जो वैदिक काल के लोग थे उनको किस फसल के बारे में थोड़ी सी भी जानकारी नहीं थी। तो इसका राइट आंसर होगा तंबाकू। यानी तंबाकू के बारे में जो है वैदिक काल के लोग कुछ भी नहीं जानते थे। इसके बाद पांचवा प्रश्न है उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी यानी जो वेदों का विरोध करने वाले और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था। देखिए एक बार फिर से देखेंगे प्रश्न को। प्रश्न है पांचवा उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था। तो इसका राइट आंसर होगा श्रमण। ठीक है, श्रमण से जाना जाता था। ठीक है, श्रमण से जो है उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी को जाना जाता था। इसके बाद छठवां नंबर प्रश्न हमारा है वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग कौन सा है। यानी जो वैदिक गणित थी उसका महत्वपूर्ण अंग कौन सा था। तो इसका राइट आंसर होगा शुल्ब सूत्र सुधा। ये वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग था। इसके बाद सातवां प्रश्न है किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। यानी किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में बताया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऋग्वेद में। ठीक है, इसके बाद 8वां प्रश्न वेदों की संख्या कितनी है। ये तो छोटा छोटा बच्चा भी जानता होगा। ठीक है, तो वेदों की संख्या कितनी है, 4 होती है। देखिए ये प्रश्न जो है आपको परीक्षा में बहुत कारगर साबित होंगे क्योंकि ऐसे ही प्रश्न हमारी परीक्षा में आते हैं और हम गलती करके चले आते हैं। गलती क्या होती है कि हम लूसेंट या फिर और कोई बुक या फिर नोट्स से हम जो है वैदिक संस्कृति या वैदिक काल को पढ़ लिए। अब हमें ये नहीं जानकारी हुई कि यहाँ से प्रश्न कैसे बनेगा और वही जो अधूरी जानकारी होती है, इसीलिए हम अपनी परीक्षा में गलती कर देते हैं और अपनी मंजिल को पाने में असमर्थ हो जाते हैं। तो इसीलिए आप डिटेल में अपनी बुकों को पढ़ते रहिए और साथ में आप एमसीक्यू के माध्यम से अपनी जानकारी को बेहतर बनाने के लिए इस तूफानी बैच में जो है निरंतर जुड़े रहिए और इन सभी प्रश्नों का जो है प्रैक्टिस करते रहिए क्योंकि इन प्रश्नों से आपका हौसला बढ़ेगा और आपका एक टॉपिक क्लियर होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप परीक्षा में काफ़ी हद तक एक अच्छे जो है श्रेष्ठ जो है कह सकते हैं ईमानदारी के साथ आप परीक्षा को क्लियर कर सकते हैं सिर्फ इस तूफानी बैच से जुड़ने के बाद। क्योंकि इसमें हम टॉपिक वाइज जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, फिर ऐसे ज्योग्राफी करके हम टॉपिक वाइज जैसे क्लियर करते रहेंगे। देखिए हम संविधान के कुछ वीडियोज़ को जो है टॉपिक वाइज हम अपने यूट्यूब पर ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। उस वीडियो की प्लेलिस्ट को हम इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डाल देंगे। आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखें क्योंकि वहाँ से आपको पॉलिटी का जो डर होता है वो ख़त्म हो जाएगा कि पॉलिटी क्या होती है। देखिए हमें सबसे बड़ी चीज़ है उस सब्जेक्ट के बारे में डर को ख़त्म करना है, तभी उस विषय में मेरा इंटरेस्टेड बढ़ेगा, थोड़ा हम उसको जानने के लिए और बेहतर कुछ प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आज का 9वां प्रश्न हमारा है। देखिए 9वां प्रश्न क्या कह रहा है। 9वां प्रश्न है कौन से 3 भेद संयुक्त रूप से
त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? यानी कौन से वो 3 भेद में अंतर हैं जो संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ये जो हैं इनको हम त्रयी या वेद त्रयी के नाम से भी जानते हैं, मतलब ये कहलाते हैं संयुक्त रूप से। इसके बाद 10 नंबर प्रश्न है, भारत के राज चिन्ह में प्रयोग होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? यानी भारत के जो राज चिन्ह में प्रयोग होने वाला शब्द है सत्यमेव जयते, वो किस उपनिषद से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा मंडूक उपनिषद। ठीक है, मंडूक उपनिषद से जो है लिया गया है। इसके बाद 11 नंबर प्रश्न हमारा है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऋग्वैदिक आर्य जो थे उनका मुख्य व्यवसाय क्या था? तो उनका मुख्य व्यवसाय जो था वो पशुपालन था। ठीक है, पशुपालन जो है उनका मुख्य व्यवसाय था। इसके बाद जो है 12 नंबर प्रश्न हमारा है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? यानी भारतीय संगीत जो है उसका आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा सामवेद को। उसके बाद 13 नंबर प्रश्न, प्रथम विधि निर्माता कौन है? यानी प्रथम विधि निर्माता कौन है? मनु है। ठीक है। इसके बाद 14 नंबर प्रश्न, कृष्ण भक्तों का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? यानी जो कृष्ण भक्त है उसका प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा श्रीमद् भागवत गीता है। ठीक है, देखिए इस तूफानी बैच की सीरीज में हम 30 क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे, यानी टॉप 30 क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देखिए इसके बाद 15 नंबर प्रश्न हमारा है, आधे पर पहुंच गए, आधा बचा है। देखिए इन प्रश्नों को जानने के लिए आप इस वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार ऐसे निरंतर देखते रहिए, क्योंकि आपको इस बहुत परीक्षा में बहुत कह सकते हैं आपको रामबाण साबित होगा। जब आप परीक्षा में बैठेंगे तब अभी कुछ नहीं, अभी तो आपको मजाक लग रहा होगा, लेकिन जब आप परीक्षा में बैठेंगे वहाँ पर मेरे द्वारा इस तूफानी बैच से पढ़ाए हुए सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, तब वहाँ पर आप कहोगे काश पढ़ लिया होता। कहाँ? टारगेट विद आशुतोष पर तूफानी बैच में काश हम पढ़ लिए होते तो आज ऐसा ना होता। ठीक है, तो 15 नंबर प्रश्न है, ऋग्वैदिक में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? यानी ऋग्वैदिक में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या था? गोधन था। देखिए कृषि तो वो करते ही थे, लेकिन जो व्यवसाय, लेकिन वो जो गोधन था मतलब गाय का जो पालन, वो उनके लिए संपत्ति का प्रमुख रूप था। क्योंकि खेती तो उनका था ही, व्यवसाय भी उनका था, लेकिन संपत्ति का जो प्रमुख रूप था वो गोधन ही था, यानी गाय पालना। इसके बाद 16 नंबर प्रश्न है, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख मिलता है? इन ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख मिलता है? तो इसका राइट आंसर होगा 10वें मंडल में। ठीक है, 10वें मंडल में जो है शूद्र का उल्लेख मिलता है। कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। किस मंडल में? 10वें मंडल में। इसके बाद 17 नंबर प्रश्न है, पुराणों की संख्या कितनी है? यानी पुराणों की कुल संख्या 18 होती है। देखिए वेदों की संख्या 4 होती है, लेकिन पुराणों की संख्या 18 होती है। दोनों में अंतर याद रखना। काफी हद तक यही गलती करते हैं कि वेदों की संख्या 4 और पुराणों की संख्या 18 होती है। इसके बाद जो है हमारा 18 नंबर प्रश्न है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? यानी किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा इंद्र के लिए। यानी जो ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग देवता इंद्र के लिए हुआ है। ठीक है, इसके बाद 19 नंबर प्रश्न, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? अभी आपको बताया गया है। ठीक है, गणित के लिए तो शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो ये ज्यामिति से। ठीक है, ज्यामिति से संबंधित ये पुस्तक है शुल्ब सूत्र। इसके बाद हमारा 20 नंबर प्रश्न, अस्तोमा सदगमय कहाँ से लिया गया है? अस्तोमा सदगमय ये पूरा है ज्योतिष में जो, ठीक है, आपको लिखा रहता है चिन्हों में। अस्तोमा सदगमय कहाँ से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऋग्वेद से। ठीक है, अस्तोमा सदगमय जो है ये ऋग्वेद से लिया गया है। इसके बाद 21 नंबर प्रश्न, आर्य भारत में बाहर से आए थे और सबसे पहले कहाँ बसे थे? यानी जो आर्य थे वो भारत में आए और सबसे पहले कहाँ बसे? तो इसका राइट आंसर होगा पंजाब में। ठीक है, पंजाब में जो है आर्य सबसे पहले बसे थे। इसके बाद 22 नंबर प्रश्न है, वेदों को अपरुष क्यों कहा गया? यानी वेदों को अपरुष क्यों कहा गया? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई थी, यह एक मनुष्य के द्वारा नहीं की गई थी, क्योंकि ये खुद देवताओं के द्वारा लिखी गई थी वेद। इसके बाद 23 नंबर प्रश्न है, मीमांसा और पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? यानी मीमांसा और पूर्व मीमांसा के जो है प्रतिपादक कौन है? जैमिनी है। इसके बाद 24 नंबर प्रश्न, उत्तर मीमांसा के प्रतिपादक तो कौन है? बद्रायण। दोनों में अंतर याद रखना, पूर्व मीमांसा और मीमांसा के प्रतिपादक जैमिनी है और उत्तर मीमांसा के प्रतिपादक बद्रायण है। ठीक है, इसके बाद 25 नंबर प्रश्न,
वेदांत या उत्तर मसीहा के प्रतिपादक कौन है? वेदांत या उत्तर मसीहा के प्रतिपादक कौन है? बादरायण। देखिए वेदांत को भी उत्तर मसीहा कहते हैं, ठीक है। दोनों में अंतर से पूछेगा वेदांत के प्रतिपादक तो भी आप क्या लगाना बादरायण, और जब आ जाएगा उत्तर मीमांसा तो फिर बादरायण। दोनों में बादरायण ही आंसर होगा, ठीक है। तो उत्तर मसीहा के प्रतिपादक बादरायण और वेदांत के प्रतिपादक बादरायण, ठीक है। इसके बाद 26 नंबर प्रश्न, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? यानी ऋग्वेद का कौन सा मंडल जो है पूर्ण रूप से देवता सोम को समर्पित है? तो इसका राइट आंसर होगा नौवां मंडल। नौवां मंडल जो है ये सोम देवता के लिए पूर्णतः समर्पित है। इसके बाद 27 नंबर प्रश्न हमारा है, प्रसिद्ध दशराज युद्ध यानी 10 राजाओं का युद्ध क्या होता है? दशराज युद्ध किस तट पर लड़ा गया? तो प्रसिद्ध दशराज युद्ध जो है वो पुरुषोड़ी नदी पर लड़ा गया। अब पुरुषोड़ी नदी को राबी नदी भी कहते हैं, ठीक है। अब आएगा परीक्षा में राबी नदी, तो आप गलत मत करना, या फिर राबी या फिर पुरुषोड़ी, दोनों नहीं पूछेगा, एक ही आएगा और उसी में से आपको सही करना है। ऐसा नहीं हो सकता कि ऑप्शन में राबी भी रहे और पुरुषोड़ी भी रहे, ठीक है। एक ही रहेगा, या पुरुषोड़ी नदी या फिर राबी नदी। इसके बाद 28 नंबर, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का समय किस युग से जुड़ा है? यानी 800 ईसा पूर्व से और 600 ईसा पूर्व तक का जो समय था वो ब्राह्मण युग से जुड़ा था, ठीक है। गलती से लग गया, ब्राह्मण होना चाहिए, ब्रह्मांड हो गया है, ब्राह्मण युग से, ठीक है, जुड़ा हुआ है। इसके बाद 29 नंबर प्रश्न है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? तो इसका राइट आंसर होगा धर्मशास्त्र के काल में। इसके बाद 30 नंबर प्रश्न, जो कि इस बैच तूफानी बैच का लास्ट प्रश्न है, ये कह रहा है गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? यानी गायत्री मंत्र जो है सरस्वती जी को समर्पित है, ये किस मंडल में मिलता है? तो ये जो है ऋग्वेद में मिलता है। सॉरी, किस पुस्तक में? तो ये ऋग्वेद में मिलता है, ठीक है। अब यहाँ ये भी आएगा कि गायत्री मंत्र देवी सरस्वती को समर्पित किस वेद में मिलता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऋग्वेद में। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग के समझ में अच्छे से आया होगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया लेकर। तब तक के लिए आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर और भी वीडियोस को देखते रहिए और साथ में अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। आपके एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब से मेरा हौसला बढ़ता है और हम जाके अच्छे अच्छे वीडियो बनाने का प्रयास करता हूँ। धन्यवाद।